जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। इस प्रकार सभी अभिलाषा कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि माताओं के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय अवकाश में हैं, जनक राज के रनिवास की सभी स्त्रियां उनसे मिलने आईं। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वृक्ष भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से धरती कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति की भांति दुखी हो देख रहे हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुखी हो देख रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वृक्ष की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल पर विपत्ति डहा रहा है। अमृत केवल सुना जाता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें बहुत टेढ़ी हैं, जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही रहते हैं। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और फिर स्वयं उसे नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के वश में है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर का आदेश सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार तथा अमृत और विष भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में स्मरण कर जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने स्वार्थ को पूरा न होते देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम सत्य है। आज पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख पूर्ण हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो केवल भरत की चिंता है। ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं ली, परंतु आज श्री राम की शपथ लेती हुई सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकने लगती है। सीप से कहीं समुद्र के अथाह जल राशि को खाली किया जा सकता है। मैं भरत को सदा सूर्य वंश का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है।
शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो गईं। कौशल्या जी ने धैर्य धारण कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की पत्नी, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, अवसर देखकर आप राजा जनक जी को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को रोक लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक लगे तो अच्छी प्रकार से विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत की अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में अत्यंत गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से अभिभूत हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह के कारण शिथिल हो गए। राजा जनक का सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धैर्य धारण कर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गईं और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप सभी लोग शीघ्रता पूर्वक अपने शयन स्थल को पधारिए। हमारे लिए तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनीत वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपका ऐसा विनीत स्वभाव उचित ही है। प्रभु अपने निकृष्ट भक्तों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो शंकर पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य संसार में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करे तो क्या वह शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, फिर वापस आकर अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही बता दिया है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए प्रार्थना करके और सुंदर आज्ञा पाकर अब सीता जी सहित उनकी माता डेरे को चल पड़ी। जानकी जी ने अपने प्रिय परिवार वालों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत विकल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे में चले आए और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की अतिथि जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस सागर के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते हुए मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि जनक जी की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को भी व्याकुल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी पुत्री सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।